बंगाल के अगर सारे एग्जिट पोल सही हो गए तो देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। देश की पॉलिटिक्स शिफ्ट हो जाएगी। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियों की राजनीति लिफ्ट हो जाएगी। मुस्लिम वोट के रिमोट की पावर डाउन हो जाएगी। बंगाल में अगर मुसलमान 90% घरों से निकले तो हिंदू भी 90% निकले। बंगाल में मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा तो इस बार हिंदू भाई भाई का नारा चला। बंगाल का ये नया फॉर्मूला 27 में यूपी और 29 में पूरे देश का जनादेश तय करेगा। बंगाल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला है। बंगाल मुस्लिम वोट की भी प्रयोगशाला है। चुनाव में 90% मुसलमान घर से वोट डालने निकले हैं। इस बार 90% हिंदू भी घर से निकलकर बूथ तक पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में न 70 साल पहले ऐसा हुआ है, न 75 साल बाद ऐसा होगा। बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 में से 9 हिंदू वोट डालने निकले, 10 में से 9 मुसलमान भी निकले। मतलब दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। अब 4 मई को रिजल्ट का इंतजार है। एग्जिट पोल की माने तो नतीजे एक तरफा आने जा रहे हैं। बंगाल में चुनावी फाइट 70-30 की है। बंगाल में ओवरऑल 70% हिंदू वोटर हैं, 30% मुस्लिम वोटर हैं। अगर 90% मुसलमान एक तरफा चला जाए तो ममता को 80 से 84 सीट ही जिता सकता है। अगर बंगाल के सारे हिंदू घर से निकल जाएं, तब भी मुसलमान टीम हार सकती है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर टीएमसी को हराने की ताकत हिंदू रखते हैं। बंगाल में 294 विधानसभा सीट हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीटें 84 हैं, हिंदू बाहुल्य सीटें 210 हैं। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। बंगाल में 210 ऐसी सीटें हैं जहां हिंदू वोटर जीत हार तय करने का दम रखते हैं। बीजेपी को 180 सीट इन्हीं 210 सीटों में से जीतनी है। यह करिश्मा तभी होगा जब बीजेपी 85% के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेगी। एग्जिट पोल की माने तो इस बार करिश्मा होने जा रहा है। बंगाल में भगवा का उदय हो रहा है। हिंदू वोट की ताकत मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स पर बहुत भारी पड़ रही है। टीएमसी यहीं पर मात खा रही है, बीजेपी जीत रही है। बंगाल में 23 जिले हैं, 20 जिलों में हिंदू आबादी बहुमत में है, 3 जिलों में मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। हिंदू बाहुल्य जिलों में कोलकाता, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हुगली है। मुस्लिम बाहुल्य जिले मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर है। बंगाल में जहां 70-30 की लड़ाई है, यानी मुस्लिम 70% और हिंदू 30% हैं, वहां बीजेपी जीत नहीं सकती। बीजेपी ये बात पहले दिन से मानकर चल रही है। जहां 50-50 की लड़ाई है, बीजेपी वहां जीत रही है।
मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 70% है। एग्जिट पोल की माने तो यहाँ बीजेपी कुछ सीटें जीत रही है। मालदा में मुस्लिम आबादी 52% है। दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% है। बीजेपी यहाँ बहुत बढ़िया कर रही है। दक्षिण 24 परगना में मुस्लिम आबादी 36%, बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37% है। एग्जिट पोल की माने तो यहाँ बीजेपी चौंकाने जा रही है। बंगाल में जिन सीटों पर 50-50 का मामला है, वहां पहले ममता आसानी से जीत जाती थी, हिंदू वोट बढ़ जाता था और मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता था। इस बार 50-50 वाली सीटों पर हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ से जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ है। मुसलमानों ने परंपरा के हिसाब से ममता को एक तरफा वोट किया है, हिंदुओं ने परंपरा को तोड़ते हुए बीजेपी को एक तरफा वोट किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल का पब्लिक 70 साल के बाद निर्भय से वोट दे गया। तो इसमें मैन ऑफ द सीरीज करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि उन्होंने भय को पूरा हटा दिया। भय आउट भरोसा इन, उन्होंने दिखा दिया हर आदमी आप बूथ तक जा सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। और सेंट्रल फोर्स और पश्चिम बंगाल पुलिस सब ने एक निर्णय किया है, निरपेक्ष वोट होगा। और निरपेक्ष वोट होने का मतलब है सरकार विपक्ष में जाते हैं। कैसे जाते हैं? कोई दिल्ली में जो काम कर रहा था, जो माइग्रेंट वर्कर था, 58 लाख पश्चिम बंगाल का, तो ये 58 लाख को वोटर से आपका 50 लाख वोट देने के लिए गया है। तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती किया है, 74 जो विधायक को टिकट नहीं मिला और 18 विधायक को जो एक्सचेंज किया है, तो 92% जो आपका साथ में था वो हमारा साथ था इस बार। तो 77 हमारा था, तो वहाँ पे 92 में तो हमारा 50 सीट मिल जाएगा। तो वहीं पे तो हम लोग आ गया था आपका 130, और आपका जो लहर उठा इससे भी आ जाएगा आपका और 20 सीट। तो इसलिए हम लोग सत्ता बनाएंगे 100%। बंगाल में 14 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोटर 40 से 50% है। 2021 में इन सीटों पर ममता का स्ट्राइक रेट 90% था, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 10% था। टीएमसी ने 14 में से 13 सीटें जीती थीं, बीजेपी 14 में से सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। 40 से 50% हिंदू वोट वाली सीटों में इटहर, बालीगंज, नलहटी, मीनाखान, कोलकाता पोर्ट, नबरागाम, कालीगंज, जंगीपुर, हंसन, इस्लामपुर, भदौरिया, कैनिंगपुर, भरतपुर प्रमुख हैं। जय श्री राम पर भड़कने वाली दीदी इस बार इसी मुगालते में है कि हिंदू बटेगा, मुसलमान एक तरफा वोट करेगा और 40 से 50% हिंदू वोट वाली सीटों पर फिर जीत जाएंगी। बंगाल में ममता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन सीटों पर है जहां हिंदू 50 से 60% हैं। बंगाल में ऐसी 13 विधानसभा सीटें हैं जहां हिंदू वोटर 50 से 60% है। 2021 में ममता का स्ट्राइक रेट इन सीटों पर 90% का था, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 10% का था। ऐसी सीटों में आमडांगा, बसीरहाट दक्षिण, उलुबेरियापुर, मुर्शिदाबाद, हेमताबाद, स्वरूपनगर, मानिकचक, वैष्णोनगर, करंदीघी, पालसीपारा, छपरा, खारग्राम और कांडी विधानसभा सीट है। पहले इन सीटों पर हिंदू वोट देने बहुत कम निकलता था, टीएमसी के गुंडों से डरता था। इस बार हिंदू बिना डरे निकला है। एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, इस बार हिंदुओं ने 60-40 वाली इन सीटों पर खेला कर दिया है, टीएमसी का पत्ता काट दिया है। राजनीतिक इतिहास में पहली बार बंगाल में इस तरीके का वोटिंग हुआ है और लोग अपना मतदान खुद जाके किए हैं, निडर होके किए हैं। यही बंगाल के लोगों को चाहिए था और वही हुआ है और इसमें परिवर्तन निश्चित है। हम नहीं बोलेंगे कि 200 पार हो जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि 294 लेके आ जाएंगे, लेकिन सरकार आ रहा है और 170 और 80 के बीच में यदि नहीं आया तो फिर मेरा आकलन बहुत झूठ होगा। तो जो तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम और जो मुद्दा पर राजनीति होना चाहिए था, ये मछली मांसो और भाषा का गुंडागर्दी, डीजे बजाएंगे, हड्डी तोड़ देंगे, तो ये सब पश्चिम बंगाल नहीं सोचता है, ना जानता है ये सब। तो इसका
इसलिए इंसान के अंदर में ये गुस्सा था। एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में सबसे बड़ा खेला उन 40 सीटों पर होने वाला है जहां हिंदू वोटर 60 से 70% है। 2021 में ममता बनर्जी ने इन 4 सीटों में 37 सीट जीती थी। टीएमसी का स्ट्राइक रेट 92% रहा था। बीजेपी ने 3 सीट जीती थी, उनका स्ट्राइक रेट 8% रहा था। हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी 2021 में बंट गया था। मुस्लिम ने एक तरफा मोहर ममता पर लगाई थी। इस बार पासा पलट गया है, हिंदू एकजुट हो गया है, खुलकर बीजेपी के साथ आ गया है। बंगाल में भगवा उदय का असली खेल उन 200 सीटों पर होता दिख रहा है जहां हिंदू वोटर 70 से 95% हैं। 2021 में टीएमसी ने इन 200 सीटों में से 130 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने इन 200 में से 72 सीट जीती थी। बंगाल की सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट भवानीपुर भी हिंदू बाहुल्य सीटों में शामिल है। यहां मुकाबला ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी है। 2021 में दोनों की टक्कर नंदीग्राम में हुई थी। ममता नंदीग्राम हारकर बंगाल जीत गई थी। इस बार भवानीपुर हारकर क्या ममता बंगाल जीत पाएंगी? 2021 में भवानीपुर में 62.6% पोलिंग हुई थी। इस बार 86.74% वोट पड़े हैं। भवानीपुर में करीब 24.14% ज्यादा वोट पड़े हैं। भवानीपुर सीट पर एसआईआर में 47,000 वोट कटे हैं। यहां उपचुनाव में ममता 58,000 वोट से जीती थी। इस बार हिंदू वोटिंग का जो ट्रेंड पूरे बंगाल में दिखाई दिया है, अगर वही ट्रेंड भवानीपुर में दोहराया जाता है तो ममता के लिए भवानीपुर दूसरा नंदीग्राम साबित हो सकता है। भवानीपुर में लगभग 42% बंगाली हिंदू, 34% गैर बंगाली हिंदू और लगभग 24% मुस्लिम वोटर हैं। गैर बंगाली हिंदुओं में गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और ओडिया वोटर की तादाद अच्छी खासी है। ममता का गढ़ कोलकाता है। लगातार 3 चुनाव में ममता का यह गढ़ इंटैक्ट रहा है। इस बार ये टूट जाए तो हैरत नहीं होगी। कोलकाता में 76% हिंदू और 21% मुसलमान हैं। यहां 11 सीटें हैं। 2021 में ममता ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा था। हिंदू बाहुल्य हावड़ा में भी ममता का मजबूत किला अब तक बना रहा है। हावड़ा में 73% हिंदू हैं और 26% मुसलमान हैं। 2021 में टीएमसी ने यहां भी 100% स्ट्राइक रेट बरकरार रखा था। इस बार असंभव दिख रहा है। हावड़ा के आगे हुगली है। हुगली में 83% हिंदू और 16% मुसलमान हैं। हुगली की 18 में से 14 सीटों पर टीएमसी का सिटिंग एमएलए है। बीजेपी के 4 सिटिंग एमएलए हैं। नॉर्थ और साउथ 24 परगना भी दीदी के मजबूत गढ़ हैं, जिन्हें मोदी, योगी और शाह ने इस बार चटका दिया है, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान है। नॉर्थ 24 परगना में 73% हिंदू और 26% मुसलमान हैं। यहां की 33 सीटों में से 28 टीएमसी के कब्जे में हैं। बीजेपी के पास 5 एमएलए हैं। साउथ 24 परगना में 63% हिंदू और 36% मुसलमान हैं। यहां की 31 सीटों में से 30 सीटों पर टीएमसी काबिज है। 1 सीट आईएसएफ के पास है। बीजेपी को 0 से आगे बढ़ना है। बंगाल में इस बार बीजेपी 90-10 का फॉर्मूला भी जीत रही है, जहां 90 हिंदू और 10 मुस्लिम वोटर हैं। 80-20 का फॉर्मूला भी बीजेपी जीत रही है, जहां 80 हिंदू और 20 मुसलमान हैं। 70-30 का फॉर्मूला भी बीजेपी ही जीत रही है, जहां 70 हिंदू और 30 मुसलमान हैं। अब मुस्लिम वोट जीत की गारंटी नहीं रह गया है, अब हिंदू वोट ही जीत की गारंटी बन गया है। जिसके साथ हिंदू हैं वो मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी जीत सकता है। हिंदू ने मुट्ठी बांध ली है, बीजेपी की ताकत बढ़ा दी है। इसीलिए मुस्लिम वोट की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है। तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स पर बंगाल ने विराम लगा दिया है। बंगाल का हिंदू अब डरता नहीं है। अब यही फॉर्मूला 2027 में यूपी में चलेगा। जो लोग पहले धमकाते थे, कहते थे, बहकाते थे, राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो ये हो जाएगा, उसके लिए वकील खड़ा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने समस्या का समाधान न निकले
और सनातनी भारत का सनातन धर्मावलंबी अपने आप को सदैव अपमानित महसूस करता रहे। वे नहीं चाहते थे समस्या का समाधान हो। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यापक हित में, देश के हित में, भारत के सनातन धर्म की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर एक सर्वसम्मत फैसला दिया, पूरे देश ही नहीं दुनिया ने उसका स्वागत किया। और स्वागत ही नहीं किया, जो कहते थे ये हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे शांत दिन था, सबसे खुशहाल दिनों में से एक दिन था वह, जिस दिन फैसला आया था और कहीं कोई हलचल नहीं थी। बंगाल में बीजेपी तभी बम्पर जीत के साथ सरकार बना पाएगी जब बिहार की तरह महिला वोटर उसका खोलकर साथ दें। बंगाल में महिलाओं के लिए ममता की लक्ष्मी भंडार योजना बहुत पॉपुलर है।